लाइक वाओ कोरिया, वाओ एडवांस, देख रहे हो कितना है। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about my top picks in Korean skincare category. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी हैं और ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लाइक आई फील लाइक ये वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, उसका अभी भी इंडियन मार्केट में कोई ड्यूप नहीं आया है। अगर कोई आया होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता लग जाए। बट या दीज आर सम ऑफ द कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई स्वेयर बाय, work amazingly, and I think they are worth every penny. So without any further ado, let's get started. Okay, let's start with the basic, which is face wash, and I think Face Shop nails the face wash category. Korean skincare में बहुत सारे face washes आते हैं, like मुझे Cosrx के Good Morning Gel Cleanser बहुत अच्छा लगता है। उसका एक salicylic acid वाला cleanser आता है, मैं यहाँ की इमेज डाल दूंगी। Acne prone skin है, काफ़ी अच्छा cleanser है, but I think price wise and for the like worth it, because face wash एक ऐसी चीज़ है जो हमारा बहुत ज़्यादा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है unnecessary बहुत महंगा भी नहीं लेना चाहिए। But Face Shop is a Korean skincare brand जो affordable face wash भी बनाती है, and they last really long. सबसे पहला मेरा फेवरेट है द OG फोमिंग क्लेंजर, ऑयल क्लेंजर आता है, वो भी मुझे काफी पसंद है फॉर रिमूविंग मेकअप। इसका कॉम्बो भी मिलता है Amazon पे, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मैं सबके लिंक्स नीचे डाल दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट दिस इज अ वेरी नाइस क्लेंजर, मोर देन मी माय हस्बैंड एंजॉयड इट, बिकॉज ये डीपली आपकी स्किन को क्लेंस करता है। व्हाइट कलर का इसमें से ऐसे क्रीमी टेक्सचर था, पूरा खत्म कर दिया मैंने, मुंह निकल गई। मुझे जो चीज़ पसंद होती है मैं उसमें पानी डाल डाल के ऐसे शेक शेक करके निकालती हूँ। मैं अपने एम्प्टीज के बॉक्स में से निकाल के लाई हूँ। बट या इट्स अ रियली नाइस क्लेंजर, डीपली आपकी स्किन को क्लेंस करता है। इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, या फिर आपने मेकअप भी लगाया हुआ है, आपको लग रहा है आपका माइसेलर वाटर ऑयल क्लेंजर से मेकअप नहीं निकला, दिस इज अ फेस वॉश दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड इट वर्क्स रियली वेल। एक और फेस शॉप का फेस वॉश है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। दिस इज द टी ट्री पोर क्लैरिफाइंग जेल क्लेंजर। ये भी मैं आई थिंक अपने 2025 फेवरेट में भी शोकेस कर चुकी हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लव दिस वन। ये दोनों ही फेस वॉश बहुत अच्छे हैं। आई थिंक इन द कोरियन स्किन केयर कैटेगरी दीज हैज टू बी द बेस्ट फेस वॉश। फेवरेट इन द कोरियन स्किन केयर कैटेगरी हैज टू बी द मोस्ट अंडररेटेड परचेज। आई नो आप इस वीडियो में एक्सपेक्ट करोगे कि मैं डालबा का जो स्प्रे है वो दिखाऊं, लेकिन मैंने अभी तक यूज नहीं किया। ट्रस्ट मी, आई ट्राई इट सून एंड आई लेट यू नो। बट मैंने उसको एक स्टोर में ट्राई किया था और मैं कह सकती हूँ कि ये उसी के टक्कर का ही काम करता है एंड आई थिंक उससे हल्का सा ये सस्ता भी आता है। दिस इज द मीशा ग्लैम बाम टू ग्लैम, आई डोंट नो, मैं इसका एक बार नाम पढ़ती हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। पैकेजिंग मैंने ऑफकोर्स की फेंक दी थी। इसका नाम है मीशा ग्लो स्किन बाम टू गो मिस्ट। Amazon पे लग्जरी ब्यूटी कैटेगरी में आता है, बट स्टिल अफोर्डेबल देन डालबा वन। एंड ये 5-in-1 मिस्ट है, जैसे कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकती हूँ। मॉइस्चर क्रीम, मॉर्निंग पैक, ग्लो क्रीम, प्राइमर, फिक्सर, ये सबका काम करता है। सो मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, मैं इसको मेकअप से पहले भी लगा लेती हूँ ऑफकोर्स एज अ स्किन केयर रूटीन। बट देयर आर डेज जब मुझे लगता है मेरा स्किन क्रैक हो रही है, लाइक अभी बहुत सारी वेडिंग्स हुई थी एंड सडनली माई स्किन वॉज क्रैकिंग। आपने मेरे रिसेंट ट्यूटोरियल में भी देखा होगा, आई वाज जस्ट कंप्लेनिंग कि मुझे यहाँ पे क्रैक्स पड़ रहे थे, यहाँ पे क्रैक्स पड़ रहे थे। सो जैसे मेकअप लगा रही थी, विद इन जस्ट 30 मिनट्स 15 मिनट्स बाद ही वो स्किन मेरी क्रैक हो रही थी। लाइक गाड़ी में बैठती मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन क्रैकी फील हो रही है और वेन्यू तक जाने तक तो और पैची लगती थी। सो मैंने इसको एक दिन अपने साथ कार में रखा, I just sprayed it on my skin and oh my god, पूरा बेस मेरा ऐसा लग रहा था दोबारा से एक हाइड्रेटेड हो गया, मेकअप कहीं नहीं हिला। तो आई थिंक इसका नाम मेकअप फिक्सर भी ये बोल रहे हैं। सो आपको डेफिनेटली आप इसको ऐसा मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा इसका फाइन स्प्रे आता है। मैंने इसको काफ़ी पहले रिकमेंड किया था अपने किसी एक फेवरेट वीडियो में एंड इसके साथ मैंने ऐसे शिमर मिक्स करके भी एक हैक दिखाया था। बट दिस इज़ रियली नाइस। पहले लगाओ, बाद में लगाओ, मेकअप करने के 5-6 घंटे बाद लगा लो। अगर आप ब्राइड टू बी हो या फिर आपके घर में कोई भी इंपॉर्टेंट वेडिंग आ रही है, आपको लग रहा है आपका मेकअप क्रैक होता है, इसको जल्दी से ऑर्डर कर लो Amazon से। ट्रस्ट मी, इट विल मेक योर बेस फ्लॉलेस, बिकॉज इंडियन वेडिंग्स और फंक्शन बहुत लंबे लंबे चलते हैं, हम इतना डांस करते हैं और वेदर भी ऐसा आ रहा है कि वापस गर्मी आ रही है। सो ये काफ़ी अच्छा है। लाइक दिस बाम टू गो मिस्ट इज समथिंग डिफरेंट। लाइक कोरियन प्रोडक्ट्स ही ऐसा कमाल कर सकते हैं कि बाम मिस्ट सब कुछ एक के अंदर उन्होंने डाला हुआ है। इन द सनस्क्रीन कैटेगरी आई थिंक ब्यूटी ऑफ जोसॉन इज अ क्लियर विनर। कोरियन ब्यूटी में तो सबसे बेस्ट यही सनस्क्रीन है। विंटर्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये समर्स में ग्रीसी हो सकती है, तो अब आने वाली गर्मियों में अगर आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी है आप स्किप कर सकते हो, लेकिन विंटर्स की तो ये इतनी परफेक्ट सनस्क्रीन है ना। मैंने कल सुबह मॉर्निंग गुरुद्वारा वेडिंग अटेंड करी थी और मैंने इसको ही लगाया था बेस पे, बिकॉज मॉर्निंग वेडिंग है, आप कितना ही मेकअप कर लो, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे देयर इज अ हाई चांस कि आपकी स्किन कहीं ना कहीं बर्न हो सकती है। एंड काफ़ी बार क्या होता है, जो नॉर्मल सनस्क्रीन होती है ना उसका एक फ्लैशबैक आता है मेकअप में, लेकिन इस सनस्क्रीन का नहीं आता। सो अगर आप मॉर्निंग में इवेंट्स अटेंड करते हो, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जोसॉन रिलीव सन राइस एंड प्रोबायोटिक SPF 50 and PA
4 टाइम्स प्लस, एंड ये मेरी सेकंड ट्यूब है, फर्स्ट ट्यूब मेरी बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है। इट्स अ रियली नाइस नरिशिंग सनस्क्रीन। लाइक एम्ब्रोलिस की जो क्रीम आती है ना, ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही कुछ काम करती है। वो थोड़ी और हैवी है नरिशमेंट में, ये हल्की सी लाइट है, बट इसका कोई वाइट कास्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये स्किन पे ऐसा ही नहीं फील होती कि ओवर लेयर बनी हुई है या फिर पैची लग रही है। इसके ऊपर मेकअप बहुत सुंदर निकल के आता है। सो अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए मॉर्निंग में कुछ ऐसा देख रहे हो जो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन दोनों का काम करे, दिस इज अ रियली नाइस सनस्क्रीन। नाउ दिस प्रोडक्ट इज समथिंग जिससे मैंने अपनी कोरियन स्किन केयर जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक कोई वेबसाइट थी वहां से मंगाया था, बिकॉज ये तब कहीं नहीं मिलता था, अब तो अमेजोन पे इजीली मिल जाता है। दिस इज द कॉसरएक्स AHA BHA क्लैरिफाइंग ट्रीटमेंट टोनर। ये मेरी लाइफ की सेकंड या थर्ड बॉटल होगी। दिस इज द मोस्ट माइल्ड एंट्री लेवल केमिकल एक्सफोलिएंट। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, इवन आप स्कूल गोइंग गर्ल हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो जेंटल केमिकल एक्सफोलिएशन से, बिकॉज इतनी यंग एज में हार्श केमिकल एक्सफोलिएटर नहीं यूज करने चाहिए, दिस इज द वन दैट यू कैन यूज। कॉसरएक्स का ये सबसे माइल्ड एक्सफोलिएटर माना जाता है। उसके बाद थोड़े से और एक्स्ट्रा वाले आते हैं, लाइक एक BHA ब्लैक हेड पील करके आता है कॉसरएक्स का, वो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर है, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज डेली। ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है, सो काफी माइल्ड इसका स्प्रे है। इसके अंदर AHA है, BHA है, लेकिन दोनों ही 0.1% है, तो लिटरली बहुत कम है। डेली बेसिस के लिए परफेक्ट है। इसको कॉटन पैड पे लगाओ। मैं ज्यादा स्प्रे करना प्रेफर नहीं करती बिकॉज आईज में चला जाता है। आई जस्ट पोर इट ऑन अ कॉटन पैड और फिर स्वाइप क्रॉस कर लेती हूँ। काफी बार जब मुझे लगता है मेरी स्किन से मेकअप नहीं निकला, फेस वॉश भी कर लिया, थोड़ा एक हैवीनेस फील हो रही है, तो मैं इससे क्लेंस कर लेती थी, या फिर रात को खाली कॉटन पैड पे क्लेंस किया, दैट्स इट। मैं कुछ लगाती भी नहीं थी। इससे एक केमिकल एक्सफोलिएशन भी हो जाती है, बहुत जेंटल, और स्किन पे कोई हार्शनेस नहीं आती। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आप बहुत जेंटली अपनी स्किन को क्लेंस करना चाहते हो, एक्सफोलिएट करना चाहते हो, दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। नाउ दिस कोरियन प्रोडक्ट इज समथिंग जो मुझे इनिशियली लगा खराब हो गया है, जैसे दूध फट जाता है ना, या फिर जैसे पानी दूध ऐसे सेपरेट हो जाता है। जब मैंने इसको खोला मुझे लगा भाई ये तो गया, ये खराब हो गया है। सो मैंने इसके बॉक्स को पढ़ा और साइड में कोरियन में भी लिखा था, इंग्लिश में भी लिखा था। सो तब मुझे समझ आया इट इज बेसिकली अ सीरम इन्फ्यूज टोनर। लाइक वाओ कोरिया, वाओ एडवांस, देख रहे हो कितना है। सो इन्होंने सीरम के अंदर ही मॉइस्चराइजिंग टोनर मिलाया हुआ है, तो काफी बार ऐसे सेपरेट हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज शेक इट रियली वेल। एंड दिस इज अ ब्रांड जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है सारे ही प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे भी अवेलेबल है बाय द वे। ये है एक्सेस वाई का डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो टोनर। यस, एक टोनर जो डार्क स्पॉट्स को हील करता है। लाइक हाउ कूल इज दैट। मैंने अभी शुरू किया है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ शायद, तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि कितना इफेक्टिव है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी स्किन पे। एंड इट इज सो इजी टू यूज बिकॉज काफी बार रात को मेरा बिल्कुल मन नहीं करता नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का। फेस वॉश किया, इसको ऐसे स्प्रे कर लिया और मैं सो जाती हूँ। द मोस्ट सॉर्टेड थिंग इन योर लाइफ। अगर आपकी भी हसल वाली जिंदगी है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। सो ये है टोनर दैट कंबाइंस नरिशिंग सीरम लेयर विद अ रिफ्रेशिंग टोनर लेयर टू गिव यू इंस्टेंट सूदिंग इफेक्ट। हाई प्योरिटी ऑफ ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन इफ यू डोंट नो एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट होता है, तो जो भी आपके एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट होंगे उसको जल्दी जल्दी हील करेगा, ब्राइटनिंग देता है आपकी स्किन पे। इस पे 5% नाइसिनामाइड भी है जो ब्लेमिशेस को हटाता है और क्लियर स्किन देता है। इसके अंदर सैलिक्स एल्बा विच इज विलो बार्क, जो एक सैलिसिलिक एसिड का ही नेचुरल डेरिवेटिव शायद बोलते हैं, विलो बार्क एक्सट्रैक्ट, वो है इसके अंदर, और हाइलुरोनिक एसिड भी है। दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। एक्सेस वाई आप सर्च करना, बड़ी ट्रेंड हो रही है आजकल ये कोरियन स्किन केयर ब्रांड। सो साइड में आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऐसे मिल्की सा प्रोडक्ट है। यू जस्ट हैव टू शेक इट रियली वेल एंड इसको खाली ऐसे स्प्रे करना है। एंड लुक एट द स्प्रे, इट इज सो फाइन, दिस इज सो गुड। बहुत इसकी फ्रेग्रेंस भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई थिंक ये फ्रेग्रेंस फ्री ही होगा, लेकिन इट इज़ वेरी जेंटल। लाइक ऑन द गो यूज़ करने के लिए बड़ी सही चीज़ है। आई विश कोई इंडियन ब्रांड भी ऐसा कुछ इन्वेंट करे जिसके अंदर सीरम, टोनर, मॉइस्चराइजर सब कुछ मिक्स है स्प्रे फॉर्म में। नेक्स्ट अप इज अ क्रीम विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रीम ऑफ माई लाइफ। लाइक ये क्लिनिक से भी महंगी आती है, बट अगेन अगर स्प्लर्ज करने का शौक है, ले सकते हो कोरियन स्किन केयर, डेफिनेटली ट्राई करना। ये है मिक्सून की बीन क्रीम। मिक्सून इज अगेन अ वेरी नाइस कोरियन स्किन केयर ब्रांड। इनके हाइलुरोनिक एसिड, इनके सीरम्स काफ़ी फेमस है। ये उनकी बीन क्रीम है। मैंने इनके बीन टोनर पैड्स यूज करे हुए हैं, आपने मेरे एमटीज में भी देखे होंगे। ऐसे स्क्वायर बॉक्स में आते हैं, बहुत सारे टोनर पैड होते हैं, दो को आप बीच में से फाड़ सकते हो कि जस्ट यूज इट ऑन योर स्किन बेसिकली। बड़े अच्छे टोनर पैड थे, मुझे आई थिंक वो भी रिकमेंड करने चाहिए। अभी मेरे एमटीज वाले बॉक्स में रखे हैं, बट हाँ मैं कहीं इमेज इंसर्ट कर दूंगी। अमेजिंग टोनर पैड्स, अगेन एक्सपेंसिव थे, लेकिन जितने वो लंबे चले हैं ना, आई थिंक इट इज वर्थ एवरी पेनी। एंड दिस मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो गुड। ये मैं स्पेसिफिकली उन डेज पे यूज करती हूँ जब मुझे प्रॉपर हैवी बेस क्रिएट करना होता है, लाइक फुल ऑन ग्लैम मेकअप करना है, कोई पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, कोई भी एक्ने मार्क्स नहीं दिखने चाहिए,
फुल कवरेज वाला मेकअप होना चाहिए, बिकॉज जब बेस पे अच्छी नरिशमेंट मिलेगी ना तभी वो लेयर्स ऑफ मेकअप आपकी स्किन पे स्टे करेंगे, एंड दिस इज समथिंग जो आपको बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है। एंड अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम मिक्सून, दिस इज द ग्लेशियर वाटर हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये भी मैं मेकअप करने से पहले यूज कर रही हूँ आजकल। बड़ी यूनिक पैकेजिंग है। यूजली हाइलुरोनिक एसिड ऐसे ड्रॉपर पैकेजिंग में आता है, लेकिन ये ऐसे टोनर पैकेजिंग में आता है, एंड हाइलुरोनिक एसिड की ये एक थिक वाली कंसिस्टेंसी है। अगेन रियली नाइस। हाइलुरोनिक एसिड मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है। इट जस्ट गिव्स यू दैट वाटर टू योर स्किन। आई ऑलवेज से पानी पीते हो बॉडी के लिए, एंड हाइलुरोनिक एसिड होता है आपकी स्किन के लिए। दोनों ही कहीं ना कहीं हाइड्रेशन का काम करते हैं। हल्की सी डैम स्किन पे लगाना होता है मेकअप करने के से पहले। बहुत अच्छा सीरम है, बिकॉज आपकी स्किन को प्लम बना के रखेगा, तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप आपका होगा। इसका अमेजोन पे फुल साइज मिल रहा है, तो अगर आप वो ले सकते हो वो ले लो, लेकिन मिनी साइज मुझे कहीं अमेजोन पे दिखा नहीं। अगर आपको मिलेगा तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का जब मैं आइडिएशन कर रही थी ना, मुझे तब रियलाइज हुआ कि इनिसफ्री भी कोरियन स्किन केयर ब्रांड है यार। एंड ऑफ कोर्स इनिसफ्री का नाम आएगा तो मैं अपना फेवरेट प्रोडक्ट तो फीचर करूंगी, विच इज सुपर वोल्केनिक क्ले मास्क। और मैं फोन में इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे मिल नहीं रहा है। लाइक लिटरली मेरा फेवरेट वो प्रोडक्ट है। आई डोंट नो मैंने कहाँ रखा है, मैंने वॉशरूम में देख लिया, अपने रूम में देख लिया, मुझे वो मास्क कहीं नहीं मिल रहा है। आई यूज इट अ लॉट। दिस इज द मास्क बाय द वे, मैं यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर दूंगी। ये भी अमेजोन पे काफी अच्छी डील पे अवेलेबल है। ये है इनका सुपर वोल्केनिक पोर क्ले मास्क। इसके अंदर AHA है, केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं, जेजू वोल्केनिक क्लस्टर है, AHA BHA भी है इसमें। ओ वाओ, ग्रीन थेरेपी कॉम्प्लेक्स है। मतलब इससे क्या होता है, स्किन हल्की सी अनक्लॉग भी हो जाती है। जो यहाँ पे ब्लैक हेड्स जैसे व्हाइट हेड्स फील होते हैं वो भी थोड़े निकल जाते हैं। ऑयल को तो ये हटाता ही हटाता है। और मैं क्या करती हूँ, उसको थिन लेयर लगाने के बाद जब ये सूखता है, सूखने के बाद इसको एकदम नहीं हटाती, इसको मसाजिंग वे में रिमूव करती हूँ। जस्ट लाइक आप सैलून में जाते हो, आप फेशियल कराते हो, पहले अच्छे से मसाज देते हैं, फिर आपका पैक को रिमूव करते हैं। सो एक मिनी फेशियल हो जाता है घर पे। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी सी डब्बी है, लेकिन मेरी अभी तक ऊपर तक भी, आई थिंक आधी तक भी नहीं आई होगी। और मैंने मोर देन 5 to 6 टाइम्स वो यूज किया है। बहुत हल्का चाहिए होता है, पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाता है। रियली नाइस। इट सेज अनइवन स्किन टेक्सचर को ठीक करता है, ब्लैक हेड्स ब्रेकआउट्स को हटाता है, ऑयली ट्रबल स्किन के लिए अच्छा है, रफ स्किन के लिए अच्छा है, डल अनइवन स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए अच्छा है, एंड ये ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बना है, विच इज टोटली एग्रीड। एंड मुझे कहीं मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। आई डोंट नो कहाँ पे मिल जाना चाहिए। मैं कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है उसको हमेशा यूज करती हूँ। आजकल मैंने अपना मुल्तानी मिट्टी को रिप्लेस कर दिया है इससे, बिकॉज ईजी टू यूज है, टाइम नहीं लगता बनाने में, मेस फ्री है। एंड काफी बार क्या होता है, जब मुझे यहाँ पे कोई पस वाला एक्ने होता है ना, देयर आर चांसेस, जब मैं घर बैठी होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, आई कीप टचिंग दैट। ये मैं पहले भी आपको हैक बता चुकी हूँ। सो जब उसको बार बार टच करो ना, तो क्या होता है, वो एक्ने और एग्रीवेट हो जाता है, काफी बार बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है। सो मैं घर पे अगर होती हूँ तो मैं उसी मास्क को ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके जहां जहां पे मुझे एक्ने वहां पे लगा लेती हूँ, एंड देन आई जस्ट वर्क। तो उससे क्या होता है, एक बैरियर बना रहता है। और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, AHA BHA ग्रीन कॉम्प्लेक्स जो भी है, वो कहीं ना कहीं एक्ने को हील करने में भी हेल्प करते हैं। आई थिंक मैंने टॉप 10 बनाने थे, लेकिन मैंने आपको 10 से ज्यादा रिकमेंडेशन दे दिए हैं, थोड़े एक्स्ट्रा भी और बता के, बट चलो कोई नहीं। गिविंग एक्स्ट्रा ज्ञान इज जस्ट कशिका's ट्रेड। बट फाइनली कमिंग टू द लास्ट रिकमेंडेशन, मैं ना यही रिकमेंड करने वाली थी, बट देन आई वाज लाइक थोड़ा सा हल्का सा एक ब्यूटी मेकअप भी कवर कर लेते हैं। सो लिप केयर कैटेगरी में जो मेरे फेवरेट कोरियन प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले ऑफ कोर्स द Laneige का लिप स्लीपिंग मास्क, जो मेरा अब खत्म होने वाला है, मुझे खरीदना पड़ेगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डील। आप देख सकते हो बहुत थोड़ा बचा हुआ है। ये मेरे बेड साइड पे हमेशा रहता है। मैं काम करती हूँ रात को सोने से पहले, आई मेक अ नाइस layer on my lips and it just saves your lips a lot, because I being in this kind of नीच की मुझे बार बार लिपस्टिक ट्राई करनी होती है, स्वॉचेस एंड ऑल। लिप्स काफी बार चैपी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। ये ओवरनाइट सारे लिप्स को, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है लिप्स में, वो हील कर देता है। एंड फाइनली एट लास्ट मैं एक टिंट भी रिकमेंड करना चाहती थी, बिकॉज कोरियन ब्यूटी की बात हो, कोई लिप टिंट ना रिकमेंड करो ना तो ऐसे वीडियो थोड़ी सी अधूरी रहती है। लिप टिंट्स आर लाइक किंग ऑफ कोरियन स्किन केयर ब्यूटी इंडस्ट्री। तो मेरे पास है रोमैंड का, दिस इज रोम, एंड दिस इज द जूसी लास्टिंग टिंट इन द शेड फिट फिक। इसके बहुत अच्छे अच्छे शेड्स आते हैं अमेजोन पे, काफी अच्छे हैं, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मेरा तो अब लिटरली अब खत्म होने वाला है। ये मैं जिम में बहुत लगा के जाती थी, बिकॉज ये टिंट था, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता था, लेकिन बहुत अच्छा एक लिप्स पे एक टिंट वाला इफेक्ट देता था। सो इफ यू आर लाइक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, आपको नेसेसरी लिपस्टिक नहीं लगानी, आपको एक नेचुरल टिंट चाहिए अपने लिप्स पे। इट इज रियली नाइस। बहुत सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं, लिप्स के लिए भी अच्छा है। जूसी है तो हल्के से आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रखता है, ऐसे मैट नहीं होते इससे लिप्स। एंड टिंट भी जो है वो हल्का सा लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो इफ यू कैन स्प्लर्ज अ लिटिल, इट इज एक्चुअली गुड। सो दीज वर माई टॉप पिक्स इन द कोरियन स्किन केयर कैटेगरी। इसके अलावा भी मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ, एंड आई डेफिनेटली अपडेट यू गाइस इन फ्यूचर। अभी फिलहाल मेरे यही वाले फेवरेट हैं। इसमें से अगर आपने कुछ भी ट्राई किया है या फिर कोई और प्रोडक्ट जो आपका कोरियन स्किन केयर फेवरेट हो, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। काफी बार आप ही मुझे कुछ ऐसा रिकमेंड करते हो जो मुझे बहुत पसंद आता है इवेंचुअली। सो मैं आपके कमेंट्स हमेशा अच्छे से पढ़ती हूँ। एंड अगर कोई प्रोडक्ट आपने ट्राई किया, आपके ऊपर वो कैसा वर्क किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
टेल मी योर टॉप 2 पिक्स इन द कोरियन स्किन केयर कैटेगरी। लेट्स सी सबके कौन कौन से फेवरेट है, मैं कमेंट सेक्शन को डेफिनेटली पढ़ने वाली हूँ एंड आई विल गिव हार्ट्स टू द वंस दैट आई लव। एंड इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक सिंगल लिंक भी मिल जाएगा Amazon का, उसमें मैंने सारी लिस्ट कर दिए हैं। सो सिंगल लिंक पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो क्या डील चल रही है, क्या प्राइजेस है, एंड यू कैन डेफिनेटली शॉप इट। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।